नहीं मिली इतना, क्योंकि सब लोग पहले से ही भाजपा पे ही है हाँ, और सब देख रहे हैं उसका काम, इसीलिए सब भाजपा को ही वोट देते हैं वहाँ पे। मोदी जी वो दोस्त दुनिया उनको जान रहा है, आज पूरा वर्ल्ड जान रहा है। वो जो कर रहे हैं उनकी नीतियों जो इस देश और नहीं ये दुनिया को पूरा फायदा हो रहा है। मोदी जी को नाम पे बदनाम किया जाता है और कुछ नहीं है। सब विपक्ष तो चाल ये कहाँ से, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है मैडम। हम तो मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ, मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। विपक्ष में कई चेहरे हैं, उनमें कोई नहीं नजर आ रहा। सबसे बेटर तो यही है। केजरीवाल जी ने भी अपना जो है पैतरा आजमाया था गुजरात में, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली। नहीं मिली इतना, क्योंकि सब लोग पहले से ही भाजपा पे ही है हाँ, और सब देख रहे हैं उसका काम, इसीलिए सब भाजपा को ही वोट देते हैं वहाँ हाँ, पे। तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी ही आएंगे इस बार। इस बार का तो मोदी कुछ जी आएंगे। नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, वैसा नहीं होता, कभी केजरीवाल भी आ सकता है। केजरीवाल भी आ सकता है। अच्छा, टक्कर तो होगा दोनों का। केजरीवाल जी और मोदी जी की टक्कर मान रहे हैं। नहीं होने वाली है मैडम, वो सब कुछ नहीं वाले हैं। बस मोदी जी आएंगे इस देश को। जो मैं बिहार से हूँ बिहार से हैं। जी। हाँ, बिहार जी, से भी नीतीश बाबू भी प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं है, वो उनका सत्ता बस जाता हुआ नजर आ रहा है, बस यही है और कुछ नहीं है। उनको खत्म है, बस उनका राजनीति बस खत्म है। दारू और बालू में ही उनका जीवन खत्म हो रहा है और कुछ और बालू में ही खत्म है। बस वही है। 2 नंबर बस में बस लगे हुए हैं, बस सब वही सब है। इसमें देश को खराब कर रखे हैं वो। बिहार को पूरा नीचे वो कर रहे हैं। वो ठीक है, मोदी जी जैसा अभी कुछ कोई नहीं है। कह रहे हैं कि जितने भी साफ छवि के लोग हैं बीजेपी में हैं और बाकी सारे विपक्षियों को भ्रष्टाचारी बता देते हैं। देखिए मैडम, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। मोदी जी वो दोस्त दुनिया उनको जान रहा है, आज पूरा वर्ल्ड जान रहा है। वो जो कर रहे हैं उनकी नीतियों जो इस देश और नहीं ये दुनिया को पूरा फायदा हो रहा है और इस देश को आगे बढ़ाने का, और सबका साथ सबका विकास, उनका जो मंत्र वही सबसे अच्छा है। सब साथ में जो मिलकर आप इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, वो विपक्ष इधर से उधर करके वो नहीं है। गंदा आपने कहा सबका साथ सबका विकास, विपक्ष कह रहा है कथनी और करनी में फर्क है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। देश को नजर नजर जनता को दिख रहा है, इस देश में क्या हो रहा है दिख रहा है। दिख रहा है वो क्या पूरा हो साफ दिख रहा है। कितना सब कुछ फास्ट है, जिस दुनिया को टेक्नोलॉजी इस देश को आगे बढ़ाए, सब बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि जेपीसी का गठन नहीं होने दे रहे ताकि अडानी मामले पे उनकी पोल ना खोल दें। कुछ नहीं मैडम, उसके लिए तो गवर्नमेंट, उसके बाद क्या बोलते हैं ना, पुलिस है, ईडी है, ये वो है, अपना वो काम अपना जगह पर कर रही है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं उस देश के लिए। वो अलग विपक्ष ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सीबीआई और एजेंसियों का दुरुपयोग करा रही है। कुछ नहीं है मैडम, ये सब दुरुपयोग क्या है, वो सब गलत कैसे हो सकते हैं। मोदी जी को नाम पे बदनाम किया जाता है और कुछ नहीं है। सब विपक्ष तो चाल ये कहाँ से, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है मैडम। आप बताओ, कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, तो ये सब में फंसा कर उनको बस बीच में डाल रहा है। उनका मोदी जी का नाम नहीं, उनका काम बोल रहा है इस देश। हम तो मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ, मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। विपक्ष में कई चेहरे हैं, उनमें कोई नहीं नजर आ रहा। सबसे बेटर तो यही है। बहुत सारे कारण हैं इसमें, देश की सुरक्षा की और वैसे भी आंतरिक शक्ति भी मजबूत हुई है इंडिया की। आंतरिक शक्ति मजबूत हुई है, युवा कह रहा है, विपक्ष कह रही है। महंगाई अपने चरम पर है, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। रोजगार जिसको जो एजुकेटेड है उनको तो मिल ही रहा है। बाकी कंपटीशन का दौर है, तो जो कंपटीशन में फाइट करेगा उसे ही मिलेगा। थोड़ी सी मेरी सोच से डिफरेंट है। मैं नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा सोचता हूँ। क्या कारण है? बेसिकली उन्होंने जो भी सड़क परिवहन जहाजरानी में जितना काम किया उन्होंने, बहुत बेहतरीन काम किया है। जहाँ तक कि आप धूमिल को जानती होंगी, जो वो नेताजी लोगों के बारे में लिखते हैं कि कोई रोटी बेलता है, कोई रोटी सेकता है, एक और है जो न रोटी बोलता है न रोटी सेकता है बल्कि रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न पर मेरे देश की संसद भी मौन है। तो कहीं ना कहीं उस एक परंपरा से हट के, चाहे जो भी आपने बात करी राहुल गांधी की वगैरह, या फिर जितने भी हमारे यहाँ जितने भी ऑथराइज जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है। बल्कि लेकिन नितिन गडकरी का जो वो कॉन्फिडेंस है ना, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आदमी आता है, और यहाँ तक कि विपक्ष में भी बैठा हर एक आदमी उसका कायल है, उसके काम का कायल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज चूँकि युवा हूँ और लॉजिकली और तथ्यों के आधार पर चीज़ों को वेरीफाई करने की या उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे मेरी समझ से नितिन गडकरी एक, हालांकि उन्हें जो संसदीय कमेटी है, कोर कमेटी, उनसे भी हटाया गया,
तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था और मुझे लगा कि एक ऐसा आदमी जो कि शायद मोदी जी के साथ खड़ा हो सकता है बीजेपी में, क्योंकि विपक्ष में ऐसा कोई दिखता नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी नहीं दिखते हैं। वजह यह है कि बीजेपी के साथ आज आरएसएस, बजरंग दल और मेनली आरएसएस जिसके तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं और डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं, तो एक बड़ा सा फंडामेंटल उनके पीछे बैकअप है और वो बैकअप बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। क्योंकि अगर कहा जाता है कि अगर किसी भी समाज को, अगर आपने सुना होगा कि अंग्रेज भी हमारे मैकाले पद्धति के द्वारा हमारे शिक्षा पद्धति को, ताकि हमारे अंदर जो है अंग्रेजियत सोच आए, तो कहीं ना कहीं अगर कहीं के भी युवाओं को या पूरी आबादी को प्रभावित करना है तो एजुकेशन पे वहाँ पे एक हिट किया जाता है और कहीं ना कहीं आरएसएस वगैरह ये काम करते हैं, हालांकि पॉजिटिव वे में करते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल के पीछे ऐसा कोई बैकअप नहीं दिखता है जिसकी। आपने एजुकेशन की बात की, शिक्षा मॉडल तो अरविंद केजरीवाल जी भी लेकर चल रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा। और देखिए ना, मोदी जी भी जैसे काफ़ी एक चाय बेचने वाले से ऊपर गए हैं, जैसे वसीर बद्र कहते भी हैं, ये विरासत, ये गद्दी या ये क्या मुझे विरासत में मिली है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो सच बात है कि किसी भी ऊपर आने में बहुत सारे जोखिमें पड़ती हैं, बहुत चीज़ें पड़ती हैं, उसके बाद लोग आगे जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का भी इतिहास कहीं ना कहीं ऐसा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से कुछ बातों में बहुत ही ज़्यादा उनके अपोजिट खड़ा होता है। जैसे उन्होंने कुमार विश्वास को अलग कर दिया, योगेंद्र यादव जिन्हें बड़ा भाई छोटा भाई कहते हैं, इन दोनों लोगों को अलग किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग शायद होते, या फिर से एक बड़े भाई का ये कर्तव्य होता है या छोटे भाई का कर्तव्य होता है कि पुनः वो अपनी याचना में आ जाए और कहीं ना कहीं अगर कोई दुखी है उसकी वजह से तो फिर जाए, तो मुझे लगता है ये लोग आ जाए तो फिर से एक मजबूती मिलेगी और पूरे अपने होशो हवास में और पूरे जोश खरोश के साथ लड़ सकेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम है पूरे देश में छाने में। अभी दिल्ली वगैरह या इसके आसपास के इलाके मुझे समझ में आते हैं, लेकिन पूरे देश में जाने में ये कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, एक विद्यार्थी संघ की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को अभी आगे ले जाने की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 75 सालों में जितना देश नहीं बेचा, मोदी जी ने 8 सालों में 2 गुना तेजी से देश बेच दिया, कितना सहमत? देखिए, मुझे इस बात से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देश बेच दिया। हो सकता है कि जैसे 1991-92 में जब लिबरलाइजेशन आ रहा था, नया नया उदारीकरण की नीतियां आ रही थी, तो उस समय भी उसका अपोजिशन में काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। हो सकता है कि उस समय 1991 के आसपास जो कांग्रेस वगैरह की सरकारें चल रही थी तो अपोजिशन में बीजेपी वगैरह बैठी हुआ, अन्य लोग विरोध किए थे। लेकिन क्या हुआ, लिबरलाइजेशन का तो बहुत बड़ा, हमारी जो जीडीपी काफ़ी कम रहती थी वो काफ़ी हाई गई, हमारी ग्रोथ रेट काफ़ी हाई हुई। तो मुझे तो लगता है कि जब भी नए परिवर्तन आते हैं समाज में तो उनका विरोध ऑफकोर्स होता है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष का एजेंडा है। मुझे नहीं लगता है कहीं ना कहीं प्राइवेट चीज़ों के करने के पीछे भी बहुत सारे लॉजिकल रीजन हैं इनफैक्ट। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी, क्या कारण है? बस अभी दौर चल रहा है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जी का दौर चल रहा है, विपक्ष तो कह रहा है देश बेच दिया, देश डुबा दिया। ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष की तो आदत है कुछ कहने की, वजह से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं। तो राहुल गांधी तो उसकी सदस्यता भंग हो गई तो वो तो कहेगा ही। हाँ, विपक्ष जो है एकजुट हो गया है और कह रहे हैं कि मोदी जी को हरा देंगे। नहीं, मोदी जी को ऐसे कैसे हरा देंगे, विपक्ष तो सत्ता के लिए एकजुट हुआ है। सत्ता के लिए एकजुट हुआ है। नहीं, साजिश कैसी है, जो उनके पास कानून है, कानून के तहत ही हटाया गया है, नहीं तो किसी को कुछ नहीं हटा थोड़ी सकता है। कानून है अपने लोकतंत्र में इस तरह का हटाने का, तो भी हटाया गया है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान का विकास नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हाँ, तो उन्हें नहीं चाहते हैं, अशोक गहलोत जी को नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल चाहते हैं। अशोक गहलोत की नीतियाँ सारी अच्छी है, बढ़िया है, पर ये पीएम पद के लिए सही नहीं, पीएम पद के लिए भी सही है वो। सही है, हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर क्यों नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री बने? नहीं, प्रधानमंत्री बने बिल्कुल चाहते हैं, पर उनके वो जो कांग्रेस ने सदस्य जितने विधायक उनका साथ नहीं दिया, अच्छा साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया। तो किसे टक्कर मान के चल रहे हैं, कौन मोदी जी को टक्कर दे सकता है? अशोक गहलोत दे सकता है। क्या कारण है, क्या क्वालिटीज है? सुनो, दोनों नेता बहुत बढ़िया है, दोनों नेता बढ़िया है। इसलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी सदस्यता इसलिए रद्द की गई ताकि अडानी मामले पर उनकी पोल न खोल दें। कितना सहमत? नहीं, इतने सांसद सदस्य तो और भी हैं। राहुल जी अकेले कैसे खोलने वाले पोल थे, और भी सदस्य खोल सकते थे। राहुल जी ऐसे कैसे खोल देते, और सदस्य भी बोलता खोलो, अभी खोलो, पोल खोलने से कौन मना करता है। पहले खोल देते, अब खोल दो, अपनी आवाज़ बोलो, कहीं बोलो, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं और पोल तो भी खोल सकते हैं,
किसी दूसरे सदस्य के माध्यम से खुलवा दो। अच्छा, विपक्ष लगातार ये चीजें कह रही है कि गठबंधन करके मोदी जी को हरा देंगे, क्या लगता है हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। ये तो क्या है कि बस ठीक है, अपने इकट्ठे होने का इनको बहाना मिल गया, मौका मिल गया। तो देखिए इस वक्त जो है हम इंडिया गेट पर मौजूद थे। तो देखिए इस वक्त जो है हम इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर आपने जनता का मूड जाना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।